माघ मेला जैसे विशाल आयोजन में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। पर एक सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब वो मेले में आते हैं तो ऐसे बहुत से श्रद्धालु होते हैं जो रास्ते भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें बुज़ुर्गों की, हम बात करें अगर बच्चों की, तो ऐसे में वो रास्ते भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो ऐसे में जो भूले भटके शिविर है वो लोगों की मदद के लिए आता है सामने, और उनके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, तो उनसे भी पूरे समझेंगे कि कब से ये शिविर उन्होंने शुरू किया और उसके बाद जो है इस बार माघ मेले में कितने भूले भटके लोगों को उन्होंने मिलवाया है, और जो कितने लोग हैं जो अभी तक मिल भी नहीं पाए हैं अपने परिवार से। तो उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। इस बार की अगर हम बात करें माघ मेले में, तो आपने कितने लोगों को मिलवाया है? इस वर्ष माघ मेला 2026 1 जनवरी से प्रारंभ है और अभी तक हमने 1770 पुरुष, 1112 महिला और 108 बच्चे को मिला चुके हैं। अब अभी केवल 6 लोग हैं जो अपने परिजन से नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए भी प्रयास पूरा हो रहा है। अच्छा, हम थोड़ा समझना चाहेंगे कब से आपके ये शिविर की इसकी शुरुआत करी आपने? ये शिविर हमारे पिताजी स्वर्गीय पंडित राजा राम तिवारी जी ने वो 1946 में प्रारंभ किए थे और इस वर्ष शिविर का 80वां वर्ष है। और अभी 1946 से 2026 तक का देखें तो 15 लाख से अधिक महिला पुरुष और 23,000 नन्हे मुन्ने बच्चों को हम मिला चुके हैं। 15 लाख महिलाओं को आपने मिला पुरुष को अब तक जो है, और कितने बच्चों को? 23,000 लगभग। 23,000 बच्चों को। अच्छा, पहले की हम बात करें, क्योंकि पहले तो मोबाइल जैसी चीज़ भी नहीं थी, तो बड़ी दिक्कत होती थी। पहले में और अब में कुछ फ़र्क देखने को मिलता है? काफ़ी आसानी हो गई है मिलाने में? जी हाँ, काफ़ी आसान, लेकिन मेला प्रशासन और माँ गंगा बजरंगबली के सहयोग से हमारा कैंप पिछले 40 साल से एक ही जगह पे है। तो जो भी भटकता है तुरंत जानता है कि इसको भूले भटके शिविर ले चलिए। पुलिस वाले हों, यहाँ के पंडा बंधु हों, यहाँ के नाविक संघ वाले हों, यहाँ के दुकानदार हों, प्रयागराज वासी हों, सभी को पता है कि भूले भटके शिविर माने त्रिवेणी रोड दक्षिणी पटरी पे। तो आपके पास आते हैं, उसके बाद किस तरीके से प्रक्रिया रहती है? मान लेते हैं कि अगर कोई एक छोटा सा बच्चा आ जाता है आपके पास, तो उसके बाद किस तरीके से आप कोशिश करते हैं उनको मिलाने की? क्या प्रोसेस क्या रहता है? यहाँ जो भी आया है, हमारे मार्ट साहब हैं, पांडे सर हैं, नाम पता नोट करके तुरंत यहाँ से पर्ची जाएगी, बगल में हमारा अनाउंस बूथ है, वहाँ से प्रसारण होगा और उसको बैठाया जाएगा। चाय पानी भोजन की सब व्यवस्था है। जो नहीं मिल पाए हैं लास्ट में, अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो उनको घर तक भिजवाने का पूरा प्रबंध रहता है। अब कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे जो बीमार होते होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते होंगे, ऐसे लोगों को किस तरीके से आप लोग हैंडल करते हैं? जो बीमार है फिर हम प्रसारण करने के बाद हमारे माघ मेला में त्रिवेणी चिकित्सालय बगल में है, वहाँ उनको एडमिट करा देते हैं। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है, हॉस्पिटल वाले हैं, सब सहयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलाने के बाद जैसे लोग आते हैं तो उसके बाद आप पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं? जैसे कोई पुलिस को वही केस कर जाए, कोई सयानी महिला हुई, बच्ची हुई, या जिसे जब हमें लगा कि हमें पुलिस प्रशासन के सहयोग चाहिए, तुरंत मदद करते वो लोग तैयार रहते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें कि करोड़ों लोग आते हैं और आप इतनों को बिछड़ों को मिला चुके हैं, और जब वो अपनों से मिलते हैं तो किस तरीके की खुशी आपको महसूस होती है? हमें लगता है कि मेरे मेले में आने का हमारा फल पूरा हो गया। हमारे बाबूजी ने हमें यही सिखाया था कि मेले में आए हुए अंतिम व्यक्ति को उसके घर भेजने के बाद ही हमें जाना है, और इसी संकल्प शक्ति के साथ हम काम करते हैं। तो ऐसे क्या ज़रूरत बाबूजी की आपको लगी थी कि उनको ऐसा कुछ शुरू करना? क्या कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसा हुआ था? बाबूजी हमारे मात्र 18 वर्ष के थे। हमारे बाबा राज जोशी थे और यहीं कोठा परचा हमारा मकान था। पिताजी अपने साथ दोस्तों के साथ यही मेला घूमने आए थे। एक माता जी, उस ज़माने में माँ गंगा के किनारे लोग झोपड़ियाँ बना के मड़ई बोलते थे, रहते थे। एक माता जी रो रही थी, तो जिज्ञासा बस उन्होंने पूछा कि माता जी क्या कष्ट है? तो बताएं, बेटा मैं अपनी कुरिया नहीं पा रही हूँ। तो बताइए कैसे है आपकी कुरिया? तो बताए हमारे कुरिया पे नीम की टेरी आगे नीम की टेरी बांधे हैं। तो उनको लेके काफ़ी देर प्रयास किए तो माता जी मिल गई, तो उन्होंने बहुत सा आशीर्वाद दिया। फिर माँ गंगे बजरंगबली की ही प्रेरणा है कि बाबूजी फिर गए अपने घर कोठा परचा, वहाँ अपने दोस्तों के बीच में बैठक किए। दूसरे दिन से कारवां शुरू हुआ और नाम दिए भारत सेवा दल। अच्छा, कितना समय लगभग लग जाता है मिलाने में लोगों को? या
अभी की अगर हम बात करें तो इस बार आपको कितना समय लगा लोगों को मिलवाने में अपनों से? मिलाने में 12 घंटा 14 घंटा भी लग जाते हैं। 2-2 दिन लोग नहीं मिलते, हम अपने यहाँ रखे रहते हैं। जब देखते हैं 2 दिन हो गया और जाने में सक्षम है, उसके गांव वाले को लोग, अगर माताएं आती हैं गांव वालों के साथ आइए, वो आए, थोड़ी देर इंतजार करके बस या ट्रेन उनका टिकट रहता चले गए, फिर उनका प्रसारण किए। 2 दिन देखते हैं उनके घर वाले या गांव वाले कोई आ जाए, अगर वो घर जाने में सक्षम है फिर उनका टिकट कटा के ट्रेन में या बस के द्वारा उनको भेज देते हैं। तो कम से कम 2 दिन का समय कभी कभी लग जाता है, कभी कभी घंटे, आधे घंटे में भी होता है। हाँ, 15 मिनट 20 मिनट हाँ। अगर नज़दीक है कोई। तो देखिए ये भूले भटके शिविर है जो सालों से जो है, जैसे कि बताया उमेश जी ने कि ये इनका 80वां साल लगा हुआ है जो ये लोगों को मिला रहे हैं, और हर साल इसी तरह जो है ये शिविर लगता है। और जो भी लोग बिछड़ जाते हैं अपनों से, भटक जाते हैं रास्ते में, तो सीधे उनको यहीं लाया जाता है और घंटे 2 घंटे में या 2 दिन में जो है उनको अपनों से मिला लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनु फातिमा, भारत एक्सप्रेस प्रयागराज।